क्या इस देश में आखिरी चुनाव होने जा रहा है? वो कौन सा चुनाव है जो इस देश का लास्ट अंतिम चुनाव बन सकता है? ये मात्र अब एक सवाल नहीं, एक ऐसी चिंता है जो खुलकर विपक्षी नेता बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले में क्या करेगा ये तो मैं आपको बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर वो कौन है जिसने कहा है कि बस ये चुनाव इस देश का आखिरी चुनाव है। अगर इस चुनाव में बीजेपी जीत गई तो फिर देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव होने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का बेस है। मतलब अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र आप बोल ही नहीं सकते किसी देश में। अच्छा, एक और चीज, मात्र लोकतंत्र में चुनाव ही नहीं होता। लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो बेसिकली जनतंत्र से है। मतलब जनता के प्रति नेताओं की, हुक्मरानों की जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी जवाबदेही, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन चुनाव तो बेस है। अखिलेश यादव ने एक बहुत ही बड़ी चिंता पैदा करती है और उनका जो बयान है इस वक्त सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है, बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी यूपी में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए परिसीमन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिसे विपक्ष के नेता जीत ना पाए और अपने हिसाब से लोकसभा बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने एक बहुत ही चिंता पैदा कर दी है कि जो बिहार में हुआ, जो बंगाल में हुआ, अगर यही सब करके बीजेपी यूपी जीत जाती है, यूपी का चुनाव जीत जाती है, तो वो इस देश का आखिरी चुनाव होगा। मतलब अगले साल अखिलेश यादव कह रहे हैं जो यूपी का चुनाव होने वाला है, दैट्स द लास्ट इलेक्शन इन इंडिया। उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी विधानसभा और ऐसी लोकसभा बनाने की प्रक्रिया में, खास तौर पर लोकसभा सरकार है, मोदी सरकार है, जिससे ये जिसे चाहेंगे उसे जिताएंगे। दोस्तों याद रखिए, असम में जो ये चुनाव हुआ था ना इस बार का, असम के चुनाव के वक्त ही राहुल गांधी ने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो असम का मॉडल है पूरे देश में लागू किया जाएगा। असम में क्या हुआ? परिसीमन हुआ, ठीक है, डिलिमिटेशन हुआ। उसके बाद जहां पर विपक्ष का वोट था, जो जिन सीटों में विपक्ष मजबूत था, उन सीटों को सेग्रीगेट कर दिया गया, वोटर बांट दिया गया, आधा उस इलाके में, आधा उस इलाके में। तो परिसीमन के जरिए बड़े लेवल पर विपक्ष के वोट को काट दिया गया, मतलब उसको एक तरह से सेग्रीगेट कर दिया गया, बांट दिया गया, उसको बिखराव आ गया उसमें। राहुल गांधी ने उस वक्त भी कहा था कि असम वाला ही जो पूरा तरीका है, जो मॉडल है, वो देश भर में लागू किया जाएगा। मत भूलिए, बंगाल चुनाव के दौरान ही महिला आरक्षण बिल बताकर संविधान संशोधन बिल लाया गया और उसी बीच उन 3 बिलों में से एक था परिसीमन। और ये जो टीएमसी में टूट हो रही है ना और डीएमके के साथ मधुरता बढ़ा रही है बीजेपी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बीजेपी हर हाल चाहती है कि जो परिसीमन बिल है वो पास हो जाए, हर हाल। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये इतनी बड़ी लोकसभा बनाना चाहते हैं और ऐसी लोकसभा बनाना चाहते हैं जिसमें जहां जिस लोकसभा सीट पे विपक्ष का वोटर ज्यादा है उसको बांट दो। जैसे 1%, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, कोई एक सीट लगा लीजिए यूपी में, वहां पर 40% अल्पसंख्यक वोटर है, उसके अलावा उस सीट में बहुत सारा ऐसा वोटर है यादव समाज का समझ लीजिए, या पीडीए जो अखिलेश यादव बोलते हैं उस समाज का। तो बेसिकली वो समाज, उस सीट में अखिलेश यादव का जो वोटर है वो करीब सब मिला मुलू के 60% हो जाता है। उसमें अल्पसंख्यक भी है, उसमें यादव समाज भी है जो अखिलेश यादव का कोर वोटर माने जाते हैं, थोड़ा बैकवर्ड समाज जो अखिलेश यादव के साथ इस बीच जुड़ा है। और हाइपोथेटिकली सोचिए उस सीट का परिसीमन हो जाता है। उस सीट में जहां पर मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा है, जिन जिन इलाकों में, उनसे कुछ इलाकों को अलग करके दूसरी सीट में जोड़ दिया जाता है। यादव समाज है, उनसे कुछ इलाकों को अलग करके दूसरी सीट में जोड़ दिया जाता है। तो वो जो एकदम स्ट्रॉन्ग वोटर था, 40% लगा लीजिए, 50%, 60% होता है कई सीटों में, बंगाल में भी था, वो जो एक मुश्त वोट दे रहा था अखिलेश यादव को, अब वो बट गया। तब भी वो एक मुश्त ही देगा, लेकिन वो बट गया ना। कुछ उन सीटों में मिल गया जहां पर बीजेपी का वोटर ज्यादा है, कुछ इन सीटों में मिल गया जहां अखिलेश यादव का वोटर हल्का है लेकिन हल्का है। तो वो जो एक सीट प्रचंड बहुमत से अखिलेश यादव जीतते, वो जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है या फिर वहां कांटे की टक्कर हो सकती है। ये मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रही हूँ। परिसीमन में विपक्ष के नेताओं को यही होने का डर है और यही वजह है कि परिसीमन का बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही बड़े लेवल पर विरोध किया गया था। उस वक्त डीएमके सत्ता में थी, चुनाव हो रहे थे, तो डीएमके ने बिल
फाड़ फूड़ के उस पर आग आग लगा दी, काले कपड़े पहन के डीएमके के सांसद लोकसभा में आए, लेकिन अब डीएमके चुनाव हार चुकी है और सुनने में आ रहा है कि बीजेपी बड़ी करीबियां बढ़ा रही है डीएमके के साथ। इस बीच काफी बातचीत भी हुई है और डीएमके का एक गुट चाहता है कि केंद्र सरकार से बात की जाए परिसीमन को लेकर, एकदम सख्त रुख अख्तियार न किया जाए। और सुनने में आ रहा है कि बाकायदा इसी जो आने वाला लोकसभा सत्र है उसमें ये जो परिसीमन वाला बिल है ना वो लाया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज आपने नोटिस की होगी, 2024 से पहले तक ना बीजेपी चुनाव लड़ती थी। अब बीजेपी न केवल चुनाव लड़ती है, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को जो उसका जो ये नतीजा था ना, बहुमत से दूर हो जाना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो अब न केवल वो चुनाव जीत रही है बल्कि जिसके खिलाफ चुनाव जीत रही है उसको तितर बितर कर रही है, उसका मतलब उसके परखच्चे उड़ा रही है। बिहार में क्या हुआ, तेजस्वी यादव की पार्टी की क्या हालत है, सम्मानजनक सीट भी नहीं ला पाए और चुनाव के नतीजे आते ही पार्टी में, मतलब परिवार में जो हाल हुआ है, जो जूतम पैजार हुई है, आप जानते ही हैं। उनकी खुद की बहन ने तेजस्वी यादव पर कितने गंभीर आरोप लगाए, मार पिटाई तक के आरोप लगा दिए। बंगाल का हाल आप देख ही रहे हैं। मतलब रीजनल पार्टी से स्पेशली बीजेपी खुन्नस निकाल रही है और समाजवादी पार्टी तो कहती है, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमसे गुनाह ये हो गया कि हमने बीजेपी को हरा दिया। और अब अखिलेश यादव भी इस बयान के जरिए समझ रहे हैं कि रीजनल पार्टीज के आगे, कांग्रेस पार्टी का संकट तो अलग लेवल का है, उसको तो आप छोड़ दीजिए, रीजनल पार्टीज के आगे तो करो या मरो है। अगर वो चुनाव नहीं जीते तो एक तो वो चुनाव हारेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, फिर उनकी पार्टी भी टूटेगी। क्या गारंटी है कि इसी साल किसी भी सत्र में परिसीमन का बिल पास नहीं होता है। दोस्तों, संविधान संशोधन बिल लाने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि एनडीए के पास नहीं है। इसीलिए टूट टाट हो रही है। टीएमसी के सांसद भी एनडीए को सपोर्ट करने के ललायत हैं। एनडीए को सपोर्ट अभी फिलहाल नहीं चाहिए, सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन टीएमसी के सांसद ललायत हैं। ठीक है, वही हाल आप डीएमके में भी देखिएगा। आने दीजिए सत्र आते ही तो जैसे जैसे मतलब बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, 10 वहां से टूटे, 2 वहां से टूटे। आम आदमी पार्टी के 7 टूट चुके हैं राज्यसभा से। बीजेपी का पूरा जुगाड़ ये है कि बस एनडीए इस स्थिति में आ जाए कि वो 2/3 बहुमत अपने लेवल पर जुटा ले और बीजेपी पूर्ण बहुमत पे आ जाए, फिर उसको एनडीए की भी जरूरत नहीं, फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना चेहरा ताकते रह जाएंगे। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, ये कहना है अखिलेश यादव का। अब इसमें परिसीमन के अलहदा आप एसआईआर को जोड़ लीजिए। दोस्तों, ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि दूसरा फेज जो एसआईआर का हुआ, अभी थोड़े दिन पहले का आर्टिकल दिखा रही हूँ, इसमें देश भर के 12 राज्यों में जानते कितने वोटरों के नाम कटे हैं? 7.2 करोड़, 7 करोड़ 20 लाख लोगों के नाम कटे हैं। 7 करोड़ से ऊपर लोगों के नाम कटे हैं। टोटल 10% लोगों के नाम कट चुके हैं इन 12 राज्यों में। 10%। सबसे ज्यादा कहां कटे हैं? यूपी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, यहां पर लिखा हुआ है 2.89 करोड़, मतलब 2 करोड़ 89 लाख। उसके बाद तमिलनाडु में 97 लाख और बंगाल के तो खैर क्या ही कहें, 90 लाख वोट कट चुके हैं। पहले फेज में कटे, फिर दूसरे फेज में कटे और बंगाल में तो अलग ही लेवल का खेल हुआ। 27 लाख लोगों के नाम डाल दिए गए कि देखा जाएगा चुनाव के बाद आपके नाम जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। उनको तो पता ही नहीं बेचारे वोटर हैं भी कि नहीं। ये सब कुछ इसमें जोड़कर देखिए, एसआईआर जिस तरह से देश भर में हो रहा है और बड़े लेवल पर लोगों के नाम कट रहे हैं, ऊपर से परिसीमन बिल और असम चुनाव एक केस स्टडी, ये मिलकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है यूपी का, इसके बाद चुनाव होने बंद हो जाएंगे देश में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसी सत्र में या फिर अगले सत्र में इस साल 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पास कर दिया जाए। उसको लेकर कमेटी लगातार बातचीत कर रही है, मीटिंग्स कर रही है और हर दिन आए 1-2 महीने में एक खबर आ जाती है कि बड़ी अच्छी मीटिंग हो रही है, जल्द से जल्द बिल पेश हो जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब एक ही बार चुनाव होंगे पूरे देश में, सारे राज्यों में, देश में। हो सकता है 2 फेजेस में हो, पहली बार एक फेज में ना हो, कुछ राज्यों के एक साथ हो जाएं, फिर कुछ राज्यों के थोड़े दिन में और फिर अगले चुनाव में बिल्कुल ही एक साथ हो जाएं। लेकिन ये सब उसी दिशा में जा रहा है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में नतीजा क्या, करे क्या? विपक्षी गठबंधन के पास क्या मौका है? एक्चुअली में रीजनल पार्टीज के पास कुछ खास मौका है नहीं, तो उनके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो वो कांग्रेस पार्टी में आज नहीं तो कल अपना विलय कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी में विलय करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं राजनेता अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं, समाज सेवा के लिए तो करते नहीं है। विलय करना ही है अगर अपनी पार्टी की हैसियत और उसका नाम पूरी तरह से खोना ही है, तो ऐसी जगह जाकर खोएं जहां से कुछ मिल जाए, मतलब बीजेपी के वहां सत्ता तो मिलती है कम से कम। तो अखिलेश यादव के हिसाब से आने वाले वक्त में एक ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है जब देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है?
लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में देश के मुख्य विपक्षी दलों में से दूसरे नंबर की पार्टी लोकसभा में, उसके नेता ये बोल रहे हैं, और ये भी उस चुनाव के लिए जो अगले साल होना है। यूपी चुनाव के लिए बोला जाता है कि देश के चुनाव के बराबर का वहां पर पूरा माहौल रहता है। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।